रात का समय था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल, एक नौजवान जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो उस हवेली में रात बिताएगा। राहुल ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक पुराना कैमरा लिया। रात के 11 बजे वो हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू कर निकला। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें चित्रों की आंखें जीवित लग रही थीं। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल ने खुद को समझाया, ये सब बस मेरा वहम है। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो हॉल से आगे बढ़ा और एक अंधेरे गलियारे में पहुंचा। वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि यहां से वापस नहीं जा सकोगे। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। तभी गलियारे के अंत में एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती हुई आग। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी, जो पूरे हवेली में फैल गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। उसने एक पुराने दर्पण के सामने रुक कर देखा और उसका खून ठंडा पड़ गया। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वही औरत थी जो अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं और हवेली में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में राहुल का बैग और टॉर्च पाया, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था।